नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर के अखंड नगर भेड़ा ग्राम सभा में है। साथियों, आप फ्रेम में देख रहे हैं, एक व्यक्ति हैं, एक बच्ची को लिए हैं हाथ में और उस बच्ची की मम्मी है। साथियों, ये बच्ची सामान्य बच्ची नहीं है। इसके पहले 1 साल पहले इस बच्ची को कोई हाईवे पर फेंक करके चला गया था और जो ये हैं व्यक्ति बच्ची को पाते हैं और लाते हैं और लालन पालन से आज बच्ची 1 साल की हो गई है और इसका आज ये लोग बर्थडे मना रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है, ये कहाँ पाते हैं, तमाम सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार राजभर। श्याम कुमार। क्या कहानी है इस बच्ची के लेकर के? इस बच्ची को यही कहानी है भैया, खुद की बच्ची तो है नहीं, अब क्या, अब लेकिन खुद से ज़्यादा लगाव हो गया इनसे। हाँ, इनको हम करीबन पूर्वांचल के पास एक छोटा सा पुल है, वहीं से उठा के ले आए हैं। लेकिन आज इनके लिए खुद से ज़्यादा जो है अपने जहाँ तक हो रहा वहाँ तक सेवा इनकी कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप वहाँ पर एक्सप्रेस किस लिए गए थे? वहाँ हम कभी जाते नहीं, तो हमारे एक चाचा लगते वही लेके गए थे। हाँ, हमारे एक चाचा और एक भाई लगते वही लेके गए थे। उस दिन करीबन 5:30 बजे सुबह का समय था, तो उसके बाद हमने देखा भी नहीं। जो है वहाँ से जब लौटे तो हमारे चाचा जी है वही बताए जो है कि वहाँ एक बच्चा देखो लेटाया पड़ा है। हम भी सोचे मरा हुआ बच्चा है, कोई छोड़ के चला गया है, चलो इसके गांव वाले को बुला के मिट्टी दे दें। तो उसके बाद देख चादर हटाए तो देखे जिंदा थे। उसके बाद घर उठा के ले चादर उधर में लपेट करके वहाँ एक जो है चादर जो है कथोला बोलते हैं, उसको क्या फलिया कहते हैं, छोटी वाली जो हाथ से बनाते हैं, उसी से जो है लपेट के रखे थे। बच्ची किस कंडीशन में थी उसमें? बच्चे क्या, यही पैर टूटा था, गले वाले में चूटियाँ काटने शुरू कर दी थी। हाँ जी, चोटी लगी थी? हाँ, गले में चोटी लग गई थी। पैर फ्रैक्चर था? हाँ, पैर दोनों जो है डैमेज था, पेट पे आ रहा था। तो उसके बाद क्या करते हैं फिर? आप वहाँ से उठा लेते हैं बच्ची को? हाँ, बच्ची को वहाँ से पूछते नहीं, 2-4-6 लोग जो वहाँ मौके पे थे, ले खड़िए, 2-4-6 लोग थे, उन लोग से पूछे। उसके बाद काफ़ी लोग तो कह रहे थे फंस जाओगे, लेकिन हमने नहीं माना, उठा के लेके चले आए। हमके जो होगा सो देगा, पहले बच्ची का जान बचाओ। उसके बाद कहाँ डॉक्टर के पास ले जाते हैं बच्ची को? उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बोले पैर ठीक हो जाएगा। तो प्लेस्तर 1 महीना, करीबन 1 महीना प्लेस्तर चढ़ा। बाकी जुकाम बुखार सर्दी हो गई थी, जुकाम बुखार की दवा चला। आज फिलहाल बच्ची बिल्कुल ठीक है। श्यामू जी, उसके पहले क्या आपके पास बच्चे थे कि नहीं थे? नहीं, 2 बच्चे पहले से, कि इनको मिला के 3 बच्चे हो गए। 3 बच्चे हो गए? 3 बच्चे हो गए। हाँ जी। तो जैसे 2 बच्चे आपके पास पहले थे, तो कहीं जब बच्ची आपको पाए होंगे, उस बच्ची को आप पाए होंगे, तो तमाम लोग आपके पास आते होंगे कि बच्ची मुझे दे दो, बच्ची मुझे दे दो। कोई आया था कि नहीं आपके पास बच्ची लेने के लिए? बहुत लोग आए थे। हाँ, लेकिन हमने बच्ची को नहीं दिया। क्या कहते थे लोग? लोग यही कहते थे पैसा ले लो, बच्चे को दे दो। पैसा भी दे रहे थे? पैसा दे रहे थे, क्योंकि देखो अब हमारा देने का इरादा था, क्योंकि हम उस समय हमारी स्थिति ये थी कि हम इन दोनों बच्चों और अपनी मैडम को नहीं पाल सकते थे। हम सोचे थे दे देंगे, लेकिन एक आए बोलते हैं पैसा ले लो। हमारे मन में यही आया कि मैं तो पहले से, एक तो इस हालत में है कि बेचारी के माँ बाप पता नहीं कौन ऐसा काम कर दिया है। आवाज़ हम उठा के लेके आए हैं अपने घर पे और पैसा लेके इसको बेच दे, तो यही कल की बड़ी होगी तो यही सोचेगी कि हमारे माता पिता, चलो एक तो फेंक दिए थे और दूसरा कोई उठा के ले आया, वो भी पैसे के लालच में बेच दिया। इसलिए अपना इरादा बदल गया। आज हम पाल रहे हैं, आज बहुत खुश हैं। हाँ जी। उसके पहले आपकी स्थिति सुनने में आया था खराब थी? क्या स्थिति थी? बहुत स्थिति खराब, यही बस थोड़ा सा आदत खराब हो गई, दारू वारू पीने लग गए। दारू पीते थे? बहुत ज़्यादा पीने लग गए थे। हाँ, घर में जो कि अब भी दारू पीते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। इस समय जब से बच्ची मिली, आज साल भर हो गया। इसकी सच्चाई तो आपकी पत्नी बताएंगी, आप पीते हैं कि अभी नहीं पीते हैं? पूछ लो हमारी पत्नी से, आज तक हमने 1 साल से हो गया दारू नहीं पिया है। हाँ जी। आइए थोड़ा सा इनकी पत्नी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रागनी। अच्छा रागनी जी, जब आप ये आपके हस्बैंड जाते हैं और बताते हैं कि एक बच्ची मिली है, तो आपको क्या लगा? मतलब कि एक तो हमारे पास 2 बच्चे पहले से हैं, बच्ची क्यों ला रहे हो? कुछ कहा नहीं आपने? क्या कहा? जी नहीं, हमने नहीं, ऐसा नहीं बोले। जब हम गए तो हमारे पास बोले हैं कि एक लड़की मिली है, तो हमने बोला कि ठीक है, आप फ़ोन करके जैसे हमसे बोले तो हम के ठीक है, लेके अपन चला हुआ घरे। तो माने फिर भी हमरे इतना शंका जिससे लगा कि माने ऐसा कहीं भूत प्रेत न हो। दिन भर रहा है हमरे लगे, रात के ऐसा न रहे कहीं नटी कस के मार के चली जाए। फिर भी देखा हमरे तो शंका भी रहे के बाद भी, फिर भी हम दोबारा फ़ोन लगाए, कहते कि परो जैसे आउट हुआ है, माने विकलांत है, हमके कोनो बात ना है, विकलांत रही कम से कम हमरे दुआरत बैठी।
तो ये नाते हम अपन इन कहा चल ठीक है, जब तोरे इतना बात तोरे हिम्मत हो तो अपन ले आई तब ते कर। तो हमके ठीक बा, हम उतना कैले कहाँ कैले जब हम के हम कैले जब तो अपन उठा के लेके आए ना, अपन माने सुई दवाई जोन भय तो माने जैसे रीति रिवाज माने पूरा होत है, माने वैसे पूरा भय। मतलब रीति रिवाज क्या की थी उसमें? रीति रिवाज जैसे माने बच्चा हो गया माने सौर पड़त है 8 दिन के, तो माने हमार सासू माँ माने 8 दिन माने सौर में डाली। क्योंकि आपको मतलब जब बच्ची मिली आप उसको लेकर सौर में बैठी थी? हाँ, तब फिर माने छठी मनाइन, फिर माने जैसे सुदेवस जाई जात है वैसे माने पूरा मर मीठा लेके अपन सुदेवस गए नहीं रे। फिर वहाँ डीजे उजे हमार भाई लगाएन पूरा माने धूमधाम से माने बजवाएन, रात भर वहीं भय माने यह कार्यक्रम जो चला डीजे उजे लगा, बहुत खुशी माने भैया बहुत मनाई गए। इतना तो हमारे लड़का भय पे ना माने इतना मनाए रहे खुशी। मतलब कि इतना अपने बच्चों को खुशी नहीं मनाए थे जितना इस बच्ची को पाने के बाद खुशी थी। क्या आपके हस्बैंड जो हैं वो दारू पीते थे पहले? जी सच्चाई क्या है, दारू पीते थे? नहीं भैया पहले बहुत पीते थे, जैसे कि पहले हमारी जो बड़ी वाली बेटी है माने तब दारू शराब नहीं पीते थे। जो हमारी बड़ी वाली बेटी 5 साल की हो गई तो हमारे पति माने दारू बहुत पीने लगे। माने तब हम इतना माने झेल रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि लग रहा कि अब इनका आदत नहीं सुधरेगा, हमारा ज़िंदगी भी हमारी तो ख़राब हो रही है हमारे बच्चों की। फिर ऐसे से हमारे बेटा भी हुआ, तब भी हम सोचने लगे। फिर भी हम एक घर से माने निकल चुके थे कि अपने बेटी बेटा को लेके निकल गए थे कि अब हम नहीं इनके साथ नहीं रहेंगे, नहीं रह पाएंगे पति को छोड़कर। जी। पर हमारे माने सासू माँ हमारे जैसे ससुर जी हैं जो बाऊ हैं लेके आए लिया के बोले कि चल हम तोर खर्चा हम खुद देखा। मतलब परिवार वाले और सासू माँ आप लोगों को समझाएं कि चल हम खर्चा देखा माने घरे लाई के माने 2 दिन 1 दिन माने 2 दिन 3 दिन देखे खर्चा देखा आन के परिवार के भैया खर्चा देखा बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जब माने तो ये नाते हमें जाने 2 दिन 3 दिन देखे ओकरे बाद खर्चा लोग छोड़ दिए। माने जब हमरे 2 लड़कियां तो हमरे खर्चा बा जरूर तो ये नाते छोड़ देन। अच्छा, क्या उसमें जब पीते थे तो ज़्यादा इतना ज़्यादा पीते थे मतलब कि आप लोग खर्चा वर्चा कुछ नहीं देखते थे क्या? भैया जितना माने कमा रहे थे सब पी जाते थे, माने अपने पीते थे अपने यार दोस्त के पिला रहे थे। फिर उसमें जो बचता था पैसा जो कपड़ा वपड़ा पैंट वैंट धुलने में जो 10-20 रुपया निकल गया वही पा गए तो वही अपना निर्मा भाग गया है हमारा। वही बस वही जो चाहे अपने बच्चों के खिलाए चाहे वही में निर्मा साबुन चलाए वही में। जब ये बच्ची मिली है लक्ष्मी, आपने नाम रखा है लक्ष्मी उसको? जी भैया जब से ये मिली है जाला हमारी तो भाग्य खुल गई है भैया, हमारी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। जी अब नहीं पीते होते हैं? नहीं भैया अब तो साल भर हो गया, अभी तो हाथ नहीं लगाए हैं। जी। तो 1 साल हो गया बच्ची को मिले हुए, लगभग आज बता रहे हैं 29 सितंबर में मिली थी बच्ची, तो आज उसका बर्थडे मनाया जा रहा है? जी भैया आज बर्थडे मनाया जा रहा है। क्या प्रोग्राम है बर्थडे में? यही खाना वगैरह है, माने जो डीजे बीजे है वही सब बजवाएंगे जैसा माने रीति रिवाज चल रहा है वैसे। अपार खुशी है। जी भैया। गांव वाले मतलब कि क्या सपोर्ट करते हैं आपके इस बच्ची को लेकर के? गांव वाले यही कि जैसे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, माने कोई आ जाएगा लेने के लिए तब भी नहीं देंगे। गांव वाले हमारे खड़े हैं हमारे साथ। और जैसे कोई आया हुआ था कभी मतलब बच्ची को लेने के लिए मतलब कि बच्ची मुझे दे दो? जिस दिन मिली थी उस दिन तो बहुत लोग आए थे, पैसा माने दे रहे थे पर हमारे पति नहीं दिए, बोले कि नहीं हम नहीं देंगे पैसा। कितना तो पैसा हमसे बोले कि दे दे, हमने बोला तुम्हें पैसा की ज़्यादा भूख है, पैसा लेके क्या करोगे, किस दिन खाओगे बैठ के? 2 महीना 4 महीना 5 महीना खाबो करे बात का हुई। मतलब शुरुआत में एक बार आपके पति जो है उनका मन बना कि मतलब बच्ची को दे देते हैं पैसा मिल जाएगा हमको, और हमारी नहीं भैया ये तो गलत बात है, नहीं देने के लिए नहीं बोले थे, बोले कि जैसे सब लोग आ रहे हैं मांगने के लिए कि आपके क्या विचार है। हम आपकी विचार पूछ रहे थे? हमसे पूछ रहे थे कि आपकी क्या विचार है। हमने बोला नहीं हम पैसा नहीं दें, पैसा नहीं लेंगे, नहीं अपने बच्चे देंगे, कोई बात नहीं। बोल रहे थे देखिए दूसरे के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमके कोई बात नहीं, जैसे हमारे 2 बच्चे खाएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे वैसे भी रहेंगे। इस बच्ची को आपको पढ़ा लिखा कर क्या बनाना है उसकी आप? भैया हम तो यही सोचे, देखिए हम अपने जब तक जान में जान रहेगा भैया हम तो यही सोच रहे हैं कि वही पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे। जी भैया। मतलब बच्ची को पढ़ाना और जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको क्या बनाना है? भैया देखिए पहले तो हम बहुत कुछ सोचे थे अपने बच्चों के लिए तो बाकी, पर हमारे बच्चे पढ़ने में थोड़ा लीचड़ हैं भैया, पढ़ने में उतना दिमाग नहीं दौड़ाते।
तो इसीलिए हम अपने बच्चे के बारे में छोड़ ही दिए हैं सोचना भी। अच्छा, देखा जाता है कि जैसे जो सौतेली माँ होती हैं, लोग अगर अपने बच्चे की तरह ही कितना ना उसको प्यार करें, खिलाएं पिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को समझाने के लिए या डांटने के लिए कुछ कोई बोलता है तो लोग जो बाहर वाले होते हैं कहते हैं इसकी सौतेली माँ है इसलिए ऐसा करती है। भैया हम ऐसा नहीं है, चाहे वो हमारी सौतेली हो, चाहे हम पाए हो या ना पाए हो या पैदा करें भैया, हमको लगता है जैसे हम अपने तन से पैदा किए हैं भैया, इसी तरह हमको पूरी प्रक्रिया आप तो निभाई हैं पूरी। अच्छा साथियों, यही बच्ची है, दादाजी हैं, देखिए बच्ची को खिला रहे हैं, सब लोग बच्ची को लगातार साथ में ले रहे हैं। कौन कौन सब लोग सबके साथ जाते हैं? जी भैया सब माने गांव के भी हैं, जितना लोग आते हैं सब लोग ले लेते हैं। हमको कोई काम में रहता है हम किसी को थमा के काम कर लेते हैं। हाँ नहीं सबके पास रहती है बच्ची, सबके पास रहते, नहीं तो अपना छोटा सा डीजे रखे हैं, अपना मोबाइल चला के बस गाना लगा के दे देते हैं, हमारी बच्ची उसी में खुश रहती है, हम अपना काम कर देते हैं। इसके पहले मैं सुनने में आया था कि जो बच्ची जो जिस कलर की कपड़ा पहनती है उसकी आंखें उसे क्या क्या इसकी, जैसे भैया आप देखिए पीला पहना देंगे तो इनकी आंखें जैसे पीला रहेगा, और सफ़ेद पहना दिए सफ़ेद हो गया, आसमानी पहना दिए तो आसमानी हो गया, हल्का माने पूरा भी पूरा उतना रंगीन नहीं आता, पूरा हल्का जरूर उसमें बदलाव आ जाता है जी। अब इनका आँख देख लीजिए तो माने जैसे भगवान इनका रखिए बैठैले ना है में, हमेशा माने डिग 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 हिला करत है के, ध्यान से देखा भैया तो पूरा हमेशा। साथियों देखिए बच्ची जो है मुस्कुरा रहे, बाबू क्या बोलोगी? अब इसको माइक चाहिए इनको। देखो साथियों, बच्चों को कुछ भी मिल जाए, भगवान का एक बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं भगवान के अवतार होते हैं, इनको जो कुछ मिलता है तुरंत सीधा उसको मुंह में डालते हैं। देखिए माइक को भी पकड़ रही है, इसको मुंह में डालना है, सीधा ऊपर आ जाओ। इनको सब कुछ जो सामान दिखाई देगा लगेगा हमको खाने के लिए ही दे रहे हैं, मेरे अगर सामने कर रहे हैं तो मुझे खाने के लिए ही दे रहे हैं। अच्छा, अपने बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, लेकिन जिस तरह से श्यामू और उनकी पत्नी ने इस बच्चे को पाल रहे हैं, उस बच्चे की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसको डॉक्टर बनाना है, और जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से इस बच्चे को हम पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। थोड़ा सा पीछे करा था ना, फिर बात कहाँ गए? अच्छा ये बताइए, जो अपनी बच्ची को इस तरह से छोड़ कर चली जाती है उस माँ के बारे में आपका क्या कहना है? भैया हम उस माँ के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, ये तो बच्ची हमारी नसीब की थी, उसने पैदा किया फेंक दिया, उनको तो बच्चे के न माने कोई उठुए नहीं था, लाभ ही नहीं था, पैदा करने की क्या ज़रूरत थी, पता शादीशुदा थी, कुंवार थी, कैसी थी, किस हालात में फेंकी, क्या मजबूरी आ गई उनकी, कैसे नहीं आ गई फेंक दी, किसी के माने माई बाप के डर की, भाई के डर से, माने अपने पति के डर से फेंक दी, या तो भाई लड़की ज़्यादा होंगी इसीलिए फेंक दी। उस माँ के लिए तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, औरत वो भी है, औरत हम भी है, एक औरत की माने बदनामी करो तो बहुत बेइज्जती होती है, हमको भी खुद ही शर्मिंदा होती है। साथियों आप ध्यान से देखिए, वही बच्ची है, लोग जैसा कि कह रहे हैं, इनका एक कहना है कि बच्ची जिस कलर की कपड़ा पहनती है इसकी आंखें उसी तरह की हो जाती है। आपने डॉक्टर को दिखाया था इसकी आंखों के बारे में? डॉक्टर हम देखिए दिखाए थे वहाँ साइगज गुप्ता डॉक्टर आँख वाले, वहाँ पे लेके गए थे, दिखाए थे, डॉक्टर बोले कोई बेटा इसमें इनकी आँख में कोई कमी नहीं है, आप पैसा नाजायज उड़ाओगी। जो कलर की वाली बात है, कलर के लिए डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर बोले यही कि आपकी किस्मत बदल गई है। हाँ बोले तो आपकी किस्मत बदल गई है, आप लग रहा है आगे चल पड़ोगी, हम लोग भी आगे हो जाओगी। आज आपने बच्ची की बर्थडे, साथियों आप थोड़ा सा कैमरामैन इधर दिखा दीजिए कि देखिए मतलब आटा उटा गुथा जा रहा है, इनका प्रोग्राम काफ़ी लंबा रखा गया है, मतलब इतनी खुशी है, मतलब कि कितने आदमी की व्यवस्था की है? लगभग 50 आदमी की। साथियों लगभग 500 आदमी का व्यवस्था किया गया। अभी बच्चे की दादी से बात हो रही थी, वो बताएं कि हमें इतनी खुशी है कि लगभग 500 आदमी की व्यवस्था की है, अच्छा सा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हो सकत है, बढ़ सकत है ना, वैसे ना बाकी ना भाई, अब तो भूखा पियासा ना ज्ञान माने भूखी है, अब तो भूखा ना हो सकत, सब लोग खा करके एकदम। साथियों एक वो माँ थी जो बच्चा को पैदा करके छोड़ करके चली जाती है, बच्चे को फेंक देती है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है इसके साथ क्या होगा, बच्चा जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक वो माँ है
जो दूसरे को बच्चे को लाते हैं अपने घर पर और जो प्रक्रिया होता है पूरी प्रक्रिया निभाते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो औरतें जो है लगभग 3 दिन या 5 दिन जो है सौरी में रहती हैं, उसके बाद छठी बरही तमाम प्रक्रिया होती है, वो सारा प्रक्रिया इन्होंने निभाया। और साथियों एक उस माँ के बारे में आप सोचिए और इस माँ के बारे में सोचिए। एक क्योंकि केक आके रोड पे पड़ा है, उसको लेने जाना है। हाँ जी। चलिए साथियों, इस बच्ची के लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं और इस परिवार के लेकर के इन दंपत्ति के बारे में आपके क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।